हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला में यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2015 का सेकेंड पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो स्वामी, आमात्य, दंड, ये तीनों जो है कौटिल्य के जो है राज्य के अंग हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। साथियों, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, जिसमें स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र था। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है। तो स्पार्टा के जो है उसके अनुभव से हुई है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आतताइयों का और अनैतिक आदर्शों का पराभव देखा। उसने सार्वजनिक जीवन की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया और उसे इस समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की अवधारणा में। मध्यकाल के स्कोलास्टिकिज्म का उद्देश्य था। तो जो मध्यकाल का जो स्कोलास्टिसिज्म था, उसका जो उद्देश्य था वो है धर्म के दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, ये सही है। और चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना, ये भी सही। आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र को सर्वोच्चता स्थापित करना, ये गलत है। राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता को स्वायत्तता स्थापित करना, ये भी गलत है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। ये निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो इसमें सूची एक है। तो जो आधुनिक विचारक है, आधुनिक राजनीतिक विचारक आपका है मैकियावेली। निगमनात्मक पद्धति जो है आपकी प्लेटो ने इस्तेमाल की है। वैज्ञानिक पद्धति या आगमन पद्धति का प्रयोग जो है अरस्तु ने किया है। और निश्चयात्मक विचारधारा के समर्थक अगस्त काम्टे हैं। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन एक है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। कारण है, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना। तो जॉन लॉक क्या थे। तो संपत्ति का जो सिद्धांत था वो जॉन लॉक का था। हाब्स क्या थे, पूर्ण संप्रभुता के जो विचारक थे वो हाब्स थे। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र थे। और रॉबर्ट नाजिक जो है नव उदारवाद के प्रवर्तक थे। तो आपका विकल्प ए जो है मिलान करता है। फिर जो है सूची ए को सूची 2 से मिलाना। तो सूची ए विचारक है और सूची 2 में सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं। तो माओसे तुंग जो है क्या था, एक राष्ट्र का जो एक मिनट माओसे तुंग की सांस्कृतिक क्रांति। लेनिन के जो है था आपका सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स सर्वहारा अधिनायकवाद। और एक राष्ट्र समाजवाद जो है स्टालिन की अवधारणा है। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके कालक्रम में प्रकाशित होने के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं इनका कालक्रम कैसे है। तो द होली फैमिली 1845 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में।
तो होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनका क्रम होगा। समुदायवादी सिद्धांत बल देता है, तो जो समुदायवादी सिद्धांत है साथियों वो अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर बल देता है। किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे। साथियों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और ये जो है आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो CW मिल्स यानी सी राइट मिल्स जो है आपके शक्ति अभिजन से संबंधित हैं और परेटो जो है अभिजनों का परिचलन या संचलन से, रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र के लौह नियम से संबंधित है और गैटनो जो मोस्का है वो सत्ता वर्ग से संबंधित है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था, बिल्कुल सही है। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित यानी यथार्थ रूप में अथवा अपने हित यानी विकृत रूप में शासन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती, यह भी सही है। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। अरस्तु ने ऐसा कहीं नहीं कहा। देखिए अरस्तु ने अपना जो सरकारों का वर्गीकरण किया था वो 2 आधारों पर किया था। एक संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, दूसरा लक्ष्य का या उद्देश्य के आधार पर अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का सार्वजनिक उद्देश्य हित है या स्वार्थ सिद्धि। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए अभिकथनों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला देखते हैं, व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था, ये बिल्कुल सही है क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है मूल्यों को नकारा गया था और तथ्यात्मक तथ्य को ही महत्वपूर्ण माना गया था और इसका संपूर्ण जो प्रयास था वो राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस बनाना इसका उद्देश्य था। कारण एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे हैं, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। डेविड स्टन ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है? नीचे दिए गए कूट सहित तस्वीर। तो साथ ही जो डेविड स्टन ने जो व्यवस्था सिद्धांत बताया था तो उसमें ये चारों चीज़ों का वर्णन था, नियमितताएं भी थी, सत्यापन भी था, तकनीक भी थी और प्रमाणीकरण भी था। तो विकल्प आपका डी सही है। किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया था? तो साथियों जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नए राष्ट्रों के उदय के बाद जो है जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन था वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है क्योंकि सरकारों के अध्ययन के प्रारंभिक जो प्रयासों को परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया जाता है और इस दृष्टिकोण की शुरुआत अरस्तु के समय से मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? आइए देखते हैं। पहला, हित अभिव्यक्त करना दबाव समूह की विशेषता है। राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करना, ये भी सही है। सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ये भी। नीतियां लागू करना, ये जो है दबाव समूह का कार्य नहीं है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। तो भारत में जो है क्या है, न्याय पुनरीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है। तो USA में आपके जो है कानून की उचित प्रक्रिया पाई जाती है। UK में जो है कानून का शासन पाया जाता है यानी विधि का शासन। और फ्रांस में न्यायालयों के 2 सेट पाए जाते हैं। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है।
लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किए गए संकट है। तो जो लियोनार्ड विंडर हैं और जो अन्य विचारक हैं, इन्होंने जो संकट बताए कौन कौन से हैं? पहचान का संकट, समेकन का संकट, वैधता का संकट और संसाधन जुटाने का, ये सभी संकट उन्होंने अपनी पुस्तक में बताए। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है? देखिए, लोड कैपेसिटी से संबंधित आपके हैं अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगीत और तोड़ मरोड़। तो ये सभी चारों विकल्प सही है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते? तो शक्ति की जो परिभाषा ये रॉबर्ट डहेल की है। एफ.एम. मार्क्स द्वारा नौकरशाही की वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? देखिए, जो एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों में वर्णन किया है। तो सबसे पहले आती है आपकी अभिवाहक नौकरशाही, दूसरी जातीय नौकरशाही, तीसरी संरक्षण नौकरशाही और चौथी प्रतिभा नौकरशाही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया? तो आइए देखें, सीमा सुरक्षा बल, इसको पारित किया गया। पुलिस बल यानी अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम, ये भी पारित किया गया। सैन्य अधिनियम ये भी। लेकिन सशस्त्र बल विशेष अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह कथन किसका है? तो जो ये उपयुक्त कथन है ये उपेंद्र बख्शी का कथन है। भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथनिरपेक्ष, कम विविधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह कथन किसका है? तो ये उपरित जो कथन है वो फरीद जाकारिया का है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए? तो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में जो है ये पारित किया गया था। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कुछ राजनेताओं के नाम दिए हैं और वो किस पार्टी से संबंधित है इसका जो है मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। तो रामविलास पासवान आपके लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। एच.डी. कुमारस्वामी ये जनता दल सेकुलर से रिलेटेड हैं। एच.डी. कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर से, रामविलास लोक जनशक्ति। प्रफुल्ल पटेल ये आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस से संबंधित है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से है। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई? तो साथियों जो नगर पालिका है उसके अंतर्गत जो है 18 विषयों या 18 मदें रखी गई हैं और जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत 29 मदें या 29 विषय रखे गए हैं। इसमें से जैसे कुछ मदें हैं जो वो हैं गंदी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, सड़कें व पुल, अग्निशमन सेवाएं इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए साथियों इसका जो क्रम है सबसे पहले आपका आया है प्रशासनिक सुधार अधिनियम 1968 में, राजमन्नार समिति 1969-70 में, आनंदपुर शाही प्रस्ताव ये आपका आया है 73 में और पुंछी आयोग आया है 2007 में। तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार 1969, अनंतपुर साहिब का प्रस्ताव 1973, पुंछी आयोग 2007 में आया है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो देखिए रवि राय लोकसभा के अध्यक्ष थे, हुकुम सिंह भी थे, बलराम भगत भी थे, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक जो है इसके अध्यक्ष नहीं थे। यहाँ पे जो है कुछ रचनाएं दी हैं और उन रचनाओं को जो है लेखकों से मिलान करना है। तो देखिए नॉर्मन डी पामर की जो पुस्तक है वो इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, 1 और 2 से मिला दीजिए। ग्रेनविल ऑस्टिन की जो रचना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, यानी 3rd से मिला दीजिए।
मायरोन वीनर इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, और अतुल कोहली की द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी पुस्तक है। इसको इस ऐसे देख लीजिए व्यवस्थित क्रम में। नॉर्मन डी पामर इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ग्रेनविल ऑस्टिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ए नेशन, मायरोन वीनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसलिए अलग से इनको लिखकर याद कर लीजिए। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को जो बनाना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी, जो ई प्रशासन होता है, ये ई गवर्नेंस होती है, तो इसका जो लक्ष्य होता है अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी और किफ़ायती। तो आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। संगठन के सिद्धांतों के विकास से निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं है? तो जो संगठन के सिद्धांत का विकास सिद्धांत से संबंधित है, पहले हेनरी फेयोल और F.L. उर्विक, लूथर गुलिक, लेकिन L.D. वाइट इससे संबंधित नहीं है। निम्नांकित में से कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है? तो फेडरिक्स जो है ये जो है 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कार्य विधियों का मानकीय, यानी वन बेस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका। निम्नांकित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो आइए देखते हैं कि इनकी स्टाफ एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए द ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट ये है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये भी स्टाफ एजेंसी, द वाइट हाउस ये भी, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये आपकी जो है स्टाफ एजेंसी नहीं है। भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया? तो भारत में जो निष्पादन बजट है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पे शुरू किया गया था। सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो साथियों जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो है निवास को जो है वो अधिवास को जो मूल योग्यता को इसमें जो सम्मिलित किया गया था वो यूएसए में किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण है, ये भी लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार नहीं होता है, और कारण है सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए। आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, तो आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदायों में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है, ये सही है। यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है, यह भी बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है, ये भी सही है। लेकिन गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो विकल्प हमारा डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? तो देखिए कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है, आर्थिक शासन कला ये भी है, सैन्य शक्ति का उपयोग भी है, लेकिन वित्त संगठनों में शामिल होना ये राष्ट्रीय शक्ति का जो है तकनीक नहीं है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, तो साथियों आइए देखते हैं। तो मार्टिन वाइट की रचना है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द 3 ट्रेडिशंस, N.B. Adams, The North-South Divided and the International System, Ted Bucks, Sakbenan, Human Security, Gerhard Bales, India and the European Union।
निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक या करेंसी ऑफ पावर माना जाता है? तो परमाणु हथियार को करेंसी ऑफ पावर माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? तो आइए देखते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 2045 में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, नहीं, ये गलत है। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के भी पात्र होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। किसने कहा था, शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद की विजय का प्रतिनिधित्व है? तो ये जो कहा था इतिहास के अंत में जो है ये कही थी बात फ्रांसिस फुकुयामा ने। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि अप्रैल 1941 में हुई थी। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण जून 1941 में। जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा मार्च 1939 में। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 14 सितंबर 1939 को। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? आइए देखते हैं। अभिकथन है, बार्डुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था, तो यह बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट था, ये भी सही है। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था, यह भी सही है। बार्डुंग इंडोनेशिया में एक शहर है, ये गलत है। सॉरी, इसका जो है पहला कथन गलत है और बाकी जो तीनों जो है इसके कथन तीनों कथन इसके सही हैं। पहला कथन इसका गलत है कि श्रीलंका ने सुझाव नहीं दिया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 43 के तहत। और ये वीडियो समाप्त हुआ। और साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।